हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हिंदी साहित्य की रचनाएं और रचनाकारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने आधुनिक काल में दो कालखंड जो है हमने पढ़ लिए हैं। एक तो भारतीय काल की रचनाएं, द्विवेदी काल की रचनाएं और रचनाकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए आज जिसका तीसरा जो पार्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का, और इसमें छायावादी युग की रचनाएं और रचनाकारों के बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। छायावादी युग की जो रचनाएं हैं और इसके रचनाकार हैं, इनको अगर जानना है पहले हमें, तो एक चीज़ हमें देखनी होगी कि इनको दो भागों में, इनको दो कालखंडों में इसको विभक्त किया गया है। किसको? छायावादी वाद की या छायावाद युग की जो रचनाएं हैं, इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो छायावाद युगीन काव्यधारा के नाम से जाना जाता है और दूसरा राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा। ठीक है, एक तो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा के नाम से जाना जाता है और दूसरा छायावादी युगीन काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं छायावादी युगीन काव्यधाराएं। ठीक है, कौन सी काव्यधाराएं हैं जो कि राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रवादी काव्यधारा सांस्कृतिक काव्यधारा के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, उनकी उस काल की जो रचनाएं हैं और रचनाकारों के बारे में देखेंगे। और काल तो यही है, दोनों का काल यही है, तो मतलब इसको दो भागों में राष्ट्रवादी एक तरह से ध्यान में रखिएगा और दूसरा छायावादी सामान्य जो है काव्यधारा के रूप में है। तो एक है इसमें छायावादी युगीन काव्यधारा में हम पहले बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, ये तमाम सारे जो हैं, सुमित्रानंद पंत जी, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। और ये रचनाएं यदि आपको याद नहीं है तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में रचनाकार और रचनाओं के बारे में एक पकड़ रखने के लिए। तो इस नाते कृपया कि पिछला जो लास्ट वीडियो है और सेकंड लास्ट वीडियो उसका और ये दोनों वीडियोस जो आगे क्रम में आपको मिलेंगे बहुत ही उपयोगी हैं। तो एक एक भी रचना इनकी छूटनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है उर्वशी, पहली रचना उर्वशी इसमें लिखी हुई है। उसके अलावा देखेंगे प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का द्वार, शोकोच्छ्वास, ये सब जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कान कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान अपने रख लेना है। तो कुछ एक रचनाएं जैसे आप लहर है, आंसू है, कामायनी है, बहुत सारे आपको याद होंगे, झरना है, प्रेम पथिक है, ठीक है, उर्वशी है, ठीक है, ये सब जो रचनाएं महाराणा का महत्व है, ये सब सारी रचनाएं, या प्रेम राज्य है, ये सब रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो आपको ये सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सारी रचनाएं डेफिनेटली आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। एग्जाम पूछता है तुलसीदास किसकी रचना है, ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा है सरोज स्मृति है, एक कविता है इनकी, राम की शक्ति, ठीक है, राम की शक्ति पूजा, पूरा होगा राम की शक्ति पूजा, ये कविता है, ये भी इनकी, तो ये ध्यान रखिएगा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये दो इनकी कविताएं हैं, ठीक है, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और तुलसीदास और गीतिका, परिमल और अनामिका, ये सारी रचनाएं जो हैं निराला साहब की हैं, ठीक है। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी जो रचनाएं हैं उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, रजत शिखर है, उत्तरा है, वाणी है, पतझर है,
स्वर्ण काव्य है, लोकायतन है, ये तमाम सारी जो रचनाएं हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी की सारी रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। जैसे उच्छ्वास आपकी इनकी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे पतझर है, इनकी जो रचना काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा है। वाणी के बारे में कई बार पूछा है, तो ये सब सारी, या युगवाणी जिसमें वाणी लगी हुई है, इससे वाणी है, युगवाणी है, ये सब याद। युगांत जो है इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनकी कोई भी रचना जी कमजोर नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। ग्रंथि भी इनकी रचना महत्वपूर्ण है, वीणा भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ये सारी कोई भी इसमें नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 3 यहाँ पे अभी तक जो कवि मिले, जो लेखक मिले, इनकी जो रचना और रचनाकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी सारी रचनाएं हैं, कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनकी जो रचनाएं हैं ये भी अपने आप में बहुत ही अद्वितीय रचनाएं हैं इनकी। निहार है, रश्मि है, नीरजा है व संध्या गीत, ये इनकी रचनाएं हैं। सभी का संकलन इन्होंने जो है मिलाकर जो है सारे के जो संकलन है उसका नाम दिया गया है, इन्होंने यामा नाम दिया गया है, ठीक है। यामा इनकी रचना अगर पूछ लेता है एग्जाम में, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये संग्रह है, ठीक है। यह क्या है? सभी का संकलन इन्होंने कर रखा, अपनी रचनाओं का सभी का एक संकलन कर रखा है, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत वगैरह सब एक ही में है। तो यामा किसकी रचना है? महादेवी प्रसाद वर्मा की, महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये संग्रह है ना। ये यामा जो है इसकी संग्रह है, ठीक है। अगला है रूप राशि है, राम कुमार वर्मा जी की जो रचनाएं हैं, रूप राशि है, चित्ररेखा है, आकाश गंगा, ये सारी रचनाएं जो किसकी हैं? राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अगले हैं उदय शंकर भट्ट जी, इनकी जो रचना है महत्वपूर्ण रचना है युगदीप, इनकी अमृत इनकी रचना है, राकाभिनी की रचना है, मानसी, विसर्जन और विष है। अमृत और विष ये पूरी रचना जो इनकी है, ये अमृत और विष एक ही रचना है। तो अमृत और विष है, युगदीप है, विसर्जन है, मानसी है, राका, ये सब उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। और वियोगी जी की जो रचना है ये है आपका निर्मल्य है, एक तारा है, कल्पना, ये सब रचना जो आपकी है वियोगी जी की रचना है। लक्ष्मी, अगले जो रचनाकार है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इनकी जो रचना है काफी महत्वपूर्ण ये भी है अंतर्गत, इनकी रचना जो है अंतर जगत रचना है। और अगले हैं जनार्दन प्रसाद झा, जिसे द्विज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इनकी जो रचना है अनुभूति है, अंतर्ध्वनि है, दूसरी रचना अंतर्ध्वनि या एवं अनुभूति, इनकी रचनाएं हैं 2, ठीक है। अब आते हैं हम जो छायावादी युग का जो दूसरा कालखंड है, यानी दूसरा जो बांटा गया है, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कौन कौन से रचनाकार हैं, तो उसमें माखन लाल जी हैं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। 3 लोग हैं जो कि राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि पूछे जाते। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं, लेखक कौन कौन से हैं, तो माखन लाल जी हैं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी आपको मालूम होने चाहिए। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं बच्चों। माखन लाल जी की जो रचनाएं हैं कैदी और कोकिला, इनकी रचना है कैदी और कोकिला। हिम किरीटिना, ठीक है, हिम किरीटिना है, हिम तरंगड़ी है, यानी हिम लगा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा माखन लाल साहब की है। हिम तरंगिनी है, पुष्प की अभिलाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुष्प की अभिलाषा, ये माखन लाल जी की रचनाएं हैं सब। अगले जो रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त जी, उनकी रचना है मौर्य विजय, अनाथ, द्वादल, विषाद, आद्रा ये रचना है, आद्रा, पाथेय, मृणमयी, बापू, दैनिकी, ये सारी रचनाएं जो हैं सियाराम शरण गुप्त साहब की हैं।
अगले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी जो रचनाएं हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रधारा पहली रचना इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। चित्रधारा इनकी रचना है। मुकुल इनकी रचना है, मुकुल। अगला है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो रचना है वो सब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, बहुत ही महत्वपूर्ण, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। तो कुछ एक ये रचनाएं जो आपको आज आप लोगों ने देखी, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी हैं। एग्जाम में इनसे आपको आना ही आना है। चाहे आप हिंदी साहित्य के बारे में जब भी जिक्र करेंगे, जहाँ रचनाकार और रचनाओं के जिक्र होंगे, वहाँ इन रचनाओं का और रचनाकारों का नाम आपको डालना अति आवश्यक हो जाएगा। इससे आपकी लेखनी में एक अच्छी पकड़ आपकी बनती चली जाएगी। और आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, एंजॉय करिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आपको मिलने ही मिलने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। कुछ एक वीडियो और भी बचे हैं, इसके बाद हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और एक अच्छी स्थिति में हम लोग हिंदी साहित्य के रचनाकार और रचनाओं के भी बारे में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, जो कि बहुत बड़ा संग्रह हुआ करता था, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग इसको ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पढ़ने में और याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।